पीटीआई के इस्लामाबाद जलसे के इजाजतनामे की मनसूखी के खिलाफ अदालत से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा। पीटीआई का एनओसी मनसूख होने के बावजूद आज जलसे का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है आज हर सूरत पावर शो करेंगे। सिक्योरिटी खदशात के बायस पीटीआई के तरनोल जलसे का इजाजतनामा मनसूख कर दिया गया था। पुलिस और इंतजामिया ने जलसागाह से स्टेज और कंटेनर्स हटाकर खारदार तारें और दीगर सामान भी उठा लिया था। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद का कहना है शहर के में 3 जुलाई को मौलिक हथियारों का भारी जखीरा बरामद हुआ। तरनोल संजानी में सर्च ऑपरेशन जारी है। मुहर्रमुल हराम के बायस जलसा महफूज बनाने के लिए अफरादी कुव्वत भी दस्तयाब नहीं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। खुशाब, सरगोदा, मियांवाली, मिंटनाबाद, लालिया, चन्योट में भी बादल खुलकर बरसे। जुड़वा शहरों में 30 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। नालालई में पानी का बहाव 4 फुट तक पहुंच गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी गरज चमक के साथ बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक 7 जुलाई तक नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल का इम्कान है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। उधर लाहौर में बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासर। लेस्को के 100 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की तवील बंदिश से शहरी परेशान। एमक्यूएम ने वज़ीर आला सिंध के तरक्की के दावे मुस्तरद कर दिए। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है पीपल्स पार्टी ने 15 साल में सूबे की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ आंखों में धूल झोंकी। जहां काम होता है वहां इश्तिहार की ज़रूरत नहीं होती। सिंध हुकूमत 18,000 अरब रुपए खर्च कर चुकी। इतनी रकम से सिंध 50 बार नया बन जाए। आज कश्मीर से कराची तक तबाही नजर आती है। हमने 16 साल कबल जो काम किए वो आज भी बोलते हैं। सिंध के आवाम को दरपेश मसाइल का अजाला होना चाहिए। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम मुल्क की बहुत बड़ी ज़रूरत है। सियासी जमातों को कौमी मसाइल पर एक पेज पर इकट्ठा होना चाहिए। इख्तलाफ राय को बातचीत के जरिए हल किया जाए। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान का एजुकेशन एक्सपो से खिताब। कहा पार्लियामेंट मुल्क का आला तरीन फोरम है। आइन को बहाल करने की हर मुमकिन कोशिश की। ऑपोजिशन आइन के दायरे में रहते हुए शौक से एहतजाज करे। हम भी टोकन एहतजाज के तौर पर अवामी असेंबली लगाते रहे। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए रोयते हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। महकमे मौसमियात ने चांद नजर न आने का इम्कान जाहिर किया है। उधर हुकूमत का मुहर्रमुल हराम में इंटरनेट सर्विस बंद न करने का फैसला। मुहर्रमुल हराम के दौरान फूल प्रूफ सिक्योरिटी का मिशन। यकम मुहर्रम से लाहौर समेत पंजाब भर में दफा 144 नाफिज करने का फैसला। इजाजत के बगैर अवामी मुकामात पर हर किस्म के हथियार और आतिशगीर मवाद की नुमाइश पर पाबंदी होगी। 7 से 10 मुहर्रम तक डबल सवारी पर भी पाबंदी आए। केपी में मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात जारी। मातमी जुलूसों के 14 में से 8 अजला हसास तरीन करार। जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस के साथ पाक फौज और एफसी के दस्ते भी तैनात होंगे। 40,000 पुलिस फौज और एफसी एहलकार जुलूस के रूट्स पर गश्त करेंगे। मसूद पज़ेश्कियान ईरान के नए सदर मुंतखब हो गए। ईरान के सदारती इंतखाबात के रन ऑफ मरहले में वोटों की गिनती मुकम्मल। मसूद पज़ेश्कियान ने सईद जलीली को शिकस्त दे दी। मसूद ने 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए। सईद जलीली को 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा वोट मिले। ईरान के सदारती इंतखाब में वोटर टर्न आउट 50% रहा। 3 करोड़ अफराद ने इलेक्शन में अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर ने ओहदा संभालते ही काबीना तश्कील दे दी। रशल रेयूज वज़ीर ख़जाना तैनात। एंजेला रॉयस को नायब वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा सौंप दिया गया। डेविड ले में वज़ारत ख़ारिजा संभालेंगे। यूवेट कोपर वज़ीर दाखिला। जॉन हैले वज़ीर दिफा मुकर्रर। पाकिस्तानी नैयाद शबाना महमूद को वज़ीर इंसाफ बना दिया गया। इस्तेदादी दहशतगर्दी के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम अहम कदम करार। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई।
ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरा ने सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए जारी दहशतगर्दी को रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करार दिया। शुरा ने कहा कि मुल्क में पायदार इस्तेहकाम, मुआशी खुशहाली के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम जरूरी है। चंद हल्कों की जानिब से बिला जवाब तनकीद की जा रही है। मखसूस मुफादात के हुसूल के लिए कयास आराइयों पर फौरन का इजहार तशवीश। न्यूयॉर्क स्टेट असम्बली के डिप्टी स्पीकर फिफ रामोस की वजारत दाखिला आमद वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खैर मकदम किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, तालीम, सेहत, पॉलिसिंग और इक्तसादी शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। बिजली के पे दर पे झटके, महंगी बिजली मजीद महंगी। नेपरा ने बिजली ₹3.33 फी यूनिट महंगी कर दी। 2 रोज पहले बिजली की कीमत में ₹7.12 यूनिट का इजाफा किया गया था। जुलाई में आवाम को बकाया टैक्स ₹51.83 का यूनिट पड़ेगा। दूसरी जानिब कराची के लिए बिजली ₹1.67 सस्ती कर दी गई। शहरी बिजली की कीमतों में इजाफे पर फट पड़े। कहते हैं बिजली चोरी के पैसे भी हमसे लिए जा रहे हैं। हुकूमत गरीब को रिलीफ देने की बजाय मार रही है। अभी भी 3 महीने का बिल जमा कराया रहता है, उसमें से 1 महीने का कराया, 2 महीने का भी बकाया है। तो आज इन्होंने 5 रुपये और 72 पैसे इन्होंने यूनिट बढ़ा दिए। पहले से भी यूनिट इतने महंगे हैं, अभी से फिर महंगाई कर दी है। तो हम आवाम लोग क्या करें, किसके पास जाएं, किसको फरियाद करें? एक गर्मी से तंग आ गए, एक बिजली से तंग आ गए। बिजली होती नहीं है और ऊपर से ये लोग महंगा कर रहे हैं। प्रोटेक्टेड सार्फिन को ओवर बिलिंग किए जाने की शिकायत पर FIA का एक्शन। लेस्को के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। लेस्को ने मुबैना तौर पर लाखों प्रोटेक्टेड सार्फिन को ओवर बिलिंग की। 200 यूनिट से कम यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 200 यूनिट से जायद यूनिट्स के बिल भेजे गए। ओवर बिलिंग से प्रोटेक्टेड कैटेगरी तब्दील होने से सार्फिन पर करोड़ों रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। पेशावर में बिजली के बाद पानी के बिलों में भी इजाफा कर दिया गया। मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट ने घरेलू सार्फिन का पानी का बिल 200 से बढ़ाकर 440 रुपए कर दिया। एक कैनाल घर का बिल 1320 रुपए आएगा। कमर्शियल बिलों में भी 120% इजाफा। सिनेमा घरों को पानी का बिल अब 15,000 रुपए अदा करना होगा। KP में जाली इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस का मामला। KP हुकूमत ने हांगकांग हुकूमत की जानिब से भिजवाई गई फहरिस्त में 85 लाइसेंस जाली करार दे दिए। सूबाई हुकूमत के मुताबिक लाइसेंस महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से जारी नहीं किए गए। दीगर 5 से मुताल्लिक तहकीकात जारी हैं। हांगकांग ने खैबर पख्तूनख्वा को 90 ड्राइविंग लाइसेंस की तस्दीक के लिए फहरिस्त भिजवाई थी। कराची में CTG एहलकारों के खिलाफ अगवा और भत्ते का एक और मुकदमा दर्ज। थाना सोल्जर बाजार में मुकदमा एनी नामी खातून की मुद्दत में दर्ज किया गया। CTG एहलकारों ने मोहम्मद अली को अगवा करके 20 लाख रुपए भत्ते का मुतालबा किया। खातून ने अपना जेवर और नकद रकम इंस्पेक्टर रफाकत और एहलकार मलिक खालिद के हवाले की। FIR का मतन।